सेकेंड पार्ट, हमने कल इन्वेस्टमेंट का मीनिंग देखा था, परचेसिंग ऑफ फिक्स्ड एसेट्स जिसका बेनिफिट्स हमें फ्यूचर में मिले। इन्वेस्टमेंट डिसीजन कौन लेता है? टॉप लेवल मैनेजमेंट। फिर हमने कैश फ्लो देखा था, कैश आउटफ्लो एंड कैश इनफ्लो। व्हाट इज कैश आउटफ्लो? जब इन्वेस्टमेंट करने के टाइम पे हम पैसे बाहर देते हैं, दैट इज कैश आउटफ्लो, और इन रिटर्न हमें जो कैश मिलता है दैट इज कैश इनफ्लो। कैलकुलेशन पार्ट ऑफ कैश आउटफ्लो एक बार रिपीट कर लेती हूँ। कॉस्ट ऑफ द न्यू प्रोजेक्ट, add installation charge, add additional working capital, less sale of an assets, less tax on profit from sales, so we will get cash outflow। हमने एक एग्जाम्पल भी देखा था। कैश इनफ्लो, जो हम इन्वेस्टमेंट करते हैं उसके रिटर्न में हमें जो पैसे मिलते हैं दैट इज कैश इनफ्लो। इसका कैलकुलेशन का पार्ट, इनकम लेस डेप्रिसिएशन, नेट प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिसिएशन लेस टैक्स, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एट डेप्रिसिएशन इक्वल्स टू कैश इनफ्लो। फिर हमने टेक्निक्स ऑफ इवैल्यूएशन देखा था। देयर आर 3 टेक्निक्स, नेट प्रेजेंट वैल्यू, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, पे बैक मेथड। आज हम नेट प्रेजेंट वैल्यू करेंगे। प्रेजेंट वैल्यू में अगर कुछ ऐड हुआ, कंपाउंडिंग हुआ, देन वी विल गेट फ्यूचर वैल्यू, एंड फ्यूचर वैल्यू में से कुछ डिस्काउंट हुआ तो वी विल गेट प्रेजेंट वैल्यू। नेट प्रेजेंट वैल्यू के हम 3 सम्स करने वाले हैं आज फ्रॉम मनन प्रकाशन बुक्स। मैंने इसके स्टेप्स दिए बट आपको मैं सम्स करूंगी तो ज़्यादा पता चलेगा। हाउ टू फाइंड आउट पीवी, एक प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स होता है, डिस्काउंटिंग फैक्टर्स, वो कैसे निकालना रहता है मैंने स्मॉल टर्म में समझाया है। जो भी हमारा परसेंटेज है उसको डेसिमल में कन्वर्ट कर दो। इफ इट इज 10%, कन्वर्ट इनटू डेसिमल, 10 डिवाइड बाय 100, सो यू विल गेट 0.10। 12% है, 12 डिवाइड बाय 100, यू विल गेट 0.12। If in question they have given present value of ₹1 is 10%, तो 10% को हम क्या कर देंगे, डेसिमल में डाल देंगे 0.10। फिर इसका फॉर्मूला है 1 प्लस 10%, हमारा डेसिमल फॉर्म में होगा तो 0.10, 1 प्लस 0.10 इक्वल्स टू यू विल गेट 1.10। देन आपके कैलसी में डिवाइड का सिंबल करोगे, उसके बाद इक्वल्स, 1 इक्वल फॉर 1 ईयर, 2 इक्वल्स फॉर सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर एंड सो ऑन। मैं सम्स करूँगी तो आपको ज़्यादा पता चलेगा। अगर आपका आंसर पॉजिटिव में आया सो यू विल एक्सेप्ट द प्रोजेक्ट। इफ़ योर आंसर कम्स इन नेगेटिव यू विल रिजेक्ट द प्रोजेक्ट। कहीं भी आप इन्वेस्ट करो तो आपको नुकसान, लॉस होना नहीं चाहिए, प्रॉफिट होगा तो ही आप एक्सेप्ट करोगे। सेम, तो आज हम 3 सम्स देखने वाले हैं, इलास्ट्रेशन 5, इलास्ट्रेशन 7 एंड इलास्ट्रेशन 8। इलास्ट्रेशन 5 मैंने ये सारे सम्स मनन प्रकाशन बुक से लिए हैं। प्रोग्रेसिव कंपनी लिमिटेड इज कंसिडरिंग एन इन्वेस्टमेंट इन मशीन एक्स, द कैश फ्लो एक्सपेक्टेड आर एस अंडर। आपको क्वेश्चन दिया है, इस क्वेश्चन में एक बेनिफिट है, आपको पीवी ऑलरेडी निकाल के दिया है 1 2 3 4 5। सिंपल क्वेश्चन है। इनिशियल आउटफ्लो आपको दिया है, कॉस्ट ऑफ मशीन इज 30। इनफ्लोज एट द एंड ऑफ द ईयर आपको अमाउंट्स दिए, सेकेंड ईयर इनफ्लोज, कैश इनफ्लो कितना हुआ है, फर्स्ट ईयर में कुछ नहीं, सेकेंड ईयर में 10, थर्ड ईयर में 15, फोर्थ ईयर में 12, फिफ्थ ईयर में 16। और आपको पीवी भी दिया है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो 10% है उसका पीवी भी आपको रेडीमेड दिया है क्वेश्चन में। अगर ये क्वेश्चन में नहीं देंगे सो यू हैव टू फॉलो दिस मेथड। आप एक टेबल बनाओगे, ईयर, कैश इनफ्लो, पीवी फैक्टर एंड पीवी इन रुपीस। दिस मच क्लियर। कॉलम नंबर 2 दैट्स कैश इनफ्लो एंड पीवी फैक्टर को आप मल्टीप्लीकेशन में करोगे, देन यू विल गेट द आंसर पीवी इन रुपीस। गॉट इट? सो 0 into 0.91, you will get answer nil dash।
10 into 0.83 equals to 8.30. 8.30. 15 into 0.75. 11.25. 12 into 0.68 equals to 8.16. 16 into 0.62. 9.92. क्लियर? फिर इन सब को ऐड करना है. Add PV rupees. Add all it. 8.30. 11.25. 8.16. 9.92. सो आपका टोटल कितना आया? 37.63. 37.63. लेस इन्वेस्टमेंट. आपने जो इनिशियली इन्वेस्टमेंट किया है वो कितना है? 30. Now you will get the answer. 37.63 minus 30. Minus 30. 7.63. आंसर पॉजिटिव में आया. सो आप ये प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करोगे. एक्सेप्टेड दी प्रोजेक्ट. प्रोजेक्ट एक्सेप्ट हुआ क्योंकि आंसर पॉजिटिव में आया. ये बहुत सिंपल सम था. कैश इनफ्लो को पीवी फैक्टर से मल्टीप्लाई करोगे सो यू विल गेट पीवी रुपीज. आफ्टर ऑल द इयर्स कैलकुलेशन यू विल एड अप ऑल दिस. फिर आपको टोटल मिल जाएगा. उसमें से लेस इनिशियल इन्वेस्टमेंट, आपने पहले जो इन्वेस्टमेंट किया है वो. So you will get the answer. If answer comes in positive, you will accept the project. If answer comes in negative, you will reject the project. Simple. Now come to the last question, number 7. Anu Limited examining two mutual exclusive investment proposals. The management uses net present value method to evaluate new investment proposal. Depreciation is charged using straight line method. Other details are given below. यहाँ हमें कैश इनफ्लो या आउटफ्लो का इंफॉर्मेशन दिया है, डायरेक्ट अमाउंट नहीं दिया है. यो वी हैव गेट द डायरेक्ट अमाउंट. कैश इनफ्लो इतना है. जब आपको डायरेक्ट नहीं दिया रहता है तो फर्स्ट यू हैव टू फाइंड आउट द कैश फ्लो कि इनफ्लो क्या है, कैश इनफ्लो कितना हुआ है. सो यू कैन इजीली फाइंड आउट बिकॉज द इंफॉर्मेशन इज गिवन. एनुअल प्रॉफिट बिफोर टैक्स आपको दिया है प्रपोजल एक्स एंड प्रपोजल वाई का. देन टैक्स ऑल्सो दे हैव गिवन. द कॉर्पोरेट टैक्स रेट इज 30%. नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी दिया है. यू हैव टू फाइंड आउट डेप्रिसिएशन सो यू कैन गेट इजीली कैश इनफ्लो. सो जो इंफॉर्मेशन दिया है वो हम पहले कॉलम्स में पुट अप कर देते हैं. फर्स्ट वी आर ओनली सॉल्विंग प्रपोजल एक्स. प्रपोजल एक्स. नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना दिया है? 13 लाख. लेस
टैक्स एट 30%, 30 लाख का 30%. sorry, 3,90,000. 3,90,000. आप लेस करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा. वन टू थ्री फोर फाइव माइनस 3,90,000. 9,10,000. एट डेप्रिसिएशन. डेप्रिसिएशन आपको दिया नहीं है, बट दे हैव टोल्ड दैट डेप्रिसिएशन इज चार्ज यूजिंग स्ट्रेट लाइन मेथड. डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला आई थिंक सो आपने बीकॉम में पढ़ा होगा. इन्वेस्टमेंट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय नंबर्स ऑफ ईयर्स. सो हमें इन्वेस्टमेंट दिया है प्रपोजल एक्स का. कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट दैट इज आर इनिशियल इन्वेस्टमेंट 90 लाख. माइनस स्क्रैप वैल्यू नहीं दिया है, सेल्वेज वैल्यू. सेल्वेज वैल्यू मतलब जो भी असेट्स के एंड लाइफ में जो वैल्यू बचता है दैट इज नोन एज सेल्वेज वैल्यू. और अगर स्क्रैप वैल्यू नहीं दिया है तो यू कैन माइनस सेल्वेज वैल्यू. 1,20,000. 1,20,000 divide by numbers of years. X का numbers of years are working life that is 4 years. So you will get 90 lakhs minus 1,20,000 divide by 4. 2,22,000. Sorry, 22,20,000. 22,20,000. At depreciation 22,20,000. 9,10,000 plus 22,20,000 you will get 31,30,000. 31,30,000. मैं आपको एक बार कैलसी में करके बता देती हूँ. इन्वेस्टमेंट 90 लाख माइनस 1,20,000 डिवाइड बाय 4. 22,20,000. Add 9,10,000. So you get your answer. Same proposal y का करेंगे. Annual profit before tax is 24,50,000. टैक्स निकालना है 30%. 24,50,000 into 30%. 7,35,000. Subtract it, you will get the answer. 17,15,000.
17,15,000. डेप्रिसिएशन सेम, हम y का भी डेप्रिसिएशन निकालेंगे. प्रपोजल y, कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट प्रपोजल y इज 1,80,00,000. 80 lakhs minus salvage value 1,50,000. Divide by numbers of year is 5 years equals to 1,80,00,000 minus 1,50,000 divided by 5. You will get the answer 35,70,000. So you get the depreciation 35,70,000. Add both. $52,85,000. 52,85,000. प्रपोजल वाइफ आप सॉल्व कर सकते हो. नेट प्रॉफिट टैक्स दिया है, लेस टैक्स एट 30%, देन you will find out net profit after tax. Add depreciation, then you will get annual cash inflow. डेप्रिसिएशन निकालने का फॉर्मूला इन्वेस्टमेंट माइनस सेल्वेज वैल्यू डिवाइड बाय नंबर्स ऑफ ईयर्स. अब हम सम में आ जाते हैं. एनुअल इनकम, एनुअल इनकम कितना है? 31,30,000 ऑफ प्रपोजल एक्स. $31,30,000 31,30,000. Then you have to add all the present value discount rate. ये सबको ऐड करना है. दिस इज ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन. क्वेश्चन में एक मिस्टेक है, उन लोग ने फोर्थ ईयर का डिस्काउंट रेट नहीं दिया है. आई हैव फाइंड आउट. दिस इज गिवन इन द क्वेश्चन, सो यू हैव टू ऐड ऑल दिस. $0.9091 plus 0.8264 0.7513 plus 0.683. हम यहाँ सिर्फ 4 साल का पीवी रेट रहेंगे बिकॉज इट इज गिवन. प्रपोजल एक्स सिर्फ 4 ईयर्स के लिए है. सो योर आंसर इज 3.1698. मैंने आपको बताया था आपका प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालेंगे. कैश इनफ्लो मल्टीप्लाई बाय पीवी रेट. ये आप मल्टीप्लाई करोगे, यू विल फाइंड आउट. मल्टीप्लाई बाय 31,30,000. 99,21,474. 99,21,474. Add salvage value.
सेल्वेज वैल्यू कितना है 1,20,000। आप फुल 1,20,000 ऐड नहीं करेंगे। सेल्वेज वैल्यू मतलब जो एंड में होता है, लाइफ के एंड में। हमारा लाइफ कब कंप्लीट हो रहा है प्रपोजल एक्स का? 4th ईयर में। सो यू विल फाइंड आउट 1,20,000 इंटू 0.683, 81,960. Find out the total, add both. 99,21,474, add 81,960. You will get total. Hundred lakh 3,434 लेस इनिशियल इन्वेस्टमेंट। आपको इनिशियल इन्वेस्टमेंट दिया है 90 lakhs ऑफ प्रपोजल एक्स। लेस इट। You will get the net present value. 10,03,434. सिंपल। सबसे पहले आप कैश इनफ्लो निकालेंगे। फॉर्मेट जो आपने पहले हमें यहाँ सीखे थे, कैश इनफ्लो फॉर्मेट। Then you will go with the proposal X. Annual income, cash inflow into PV rate. So you will get present value, add salvage value. So you will get the total less initial investment. So you will get the net present value. Similar with the Y. Sorry. 52,85,000. Add all the present value discount rate. इन सबको ऐड करना है। प्रपोजल वाइफ में हम सब ऐड करेंगे बिकॉज इट इज फॉर 5 years. 9091. You will get 3.7907. $3.7907. प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालना है? एनुअल इनकम मल्टीप्लाई बाय पीवी। इंटू 52,85,000. It's 2,33,849.5. सो हम इसको राउंड ऑफ कर लेंगे 850. 200 lakhs
33,850. 849.5 था, उसका हमने राउंड ऑफ किया है. एट सेल्वेज वैल्यू. सेल्वेज वैल्यू 1,50,000. फिफ्थ ईयर में जो हमारा पीवी रेशियो होगा, पीवी रेट, उससे हम मल्टीप्लाई करेंगे. 1,50,000 इंटू 0.6209. 1000 into 0.6209. You will get 93,135. 93,135. At present value and salvage value. 200 lakh 33,850 plus 93,135. $20 crore, 2 crore 1 lakh 26,985. 20 crore 1 lakh 26,985. Less investment, initial investment, it is 1 crore 80 lakhs. One crore 80 lakhs. Less it, minus 1 crore 80 lakhs. 21 lakhs 26,985. 21 lakhs 26,985. Illustration 7 complete. Any doubt? Next part, we will solve illustration number 8 and 10 from Manan Prakashan. Thank you. Comment me if any doubt. Thank you.